Hey, my love. Hello. Welcome. Welcome to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि this reading is definitely directed towards you from universe and dedicated to you from your फ्यूचर स्पाउस एंड टॉपिक यही है कि अनमैरिड एंड सिंगल लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है यूनिवर्स की ओर से. सो दिस रीडिंग इज स्पेशली फॉर यू. ओके, सो ये है आपके नेम इनिशियल्स फॉर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ओके, विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट आप उसको चूज़ कर सकते हैं. और यहाँ पर अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हैं पाइल 1 येलो फैदर एंड पाइल नंबर 2 दिस टर्कोइज फैदर. सो विच एवर इज़ योर कलर आप उसको चूज़ कर सकते हैं. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर. हे लव्स एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट नंबर चूज़ किया तो लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1. लेट्स सी आपके लिए क्या निकल करके आता है एंड व्हाट इज योर एनर्जी. सो ग्रुप नंबर 1 देयर इज़ वाव फॉर अ फायर. सबसे पहले आपका स्टार्ट ही लिटरली आपका स्टार्ट ही यहाँ पर फॉर अ फायर से हुआ है विच इज़ 4 wands 11 एनर्जी. ओके, सो यू आर टू गुड इन दिस वे. क्या मैसेज है आपके लिए? एस ऑफ कप्स. वाओ, नाउ दिस इज व्हाट आई एम सीइंग हियर. 4 of earth एंड 9 of air. देखो, ऑब्वियसली ये सिंगल्स एंड अनमैरिड्स के लिए ही रीडिंग है, स्पेशल्स. ठीक है, और लिटरली मैं यहाँ पर जो चीज़ देख रही हूँ आपके लिए दैट इज़ रिगार्डिंग योर मैरिज. ठीक है, यस, क्योंकि पहला कार्ड ही लिटरली यहाँ पर 4 of fire का आया है विच इज़ कमिटमेंट, मैरिज, सेलिब्रेशन, वेडिंग सेलिब्रेशन, तैयारियाँ, ये सब चीज़ें इसी चीज़ को इंडिकेट करती हैं. ठीक है, ऑल्सो फॉर दिस ग्रुप आई नो कि यहाँ पे एस ऑफ कप्स है जो कि एक न्यू प्रपोजल को इंडिकेट करता है, एक न्यू रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है. ठीक है, यहाँ पर है जी स्पिरिचुअल ग्रोथ, यहाँ पर है एक नया घर. ठीक है, इवन आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ भी, स्पिरिचुअल कनेक्शन गॉड के साथ भी आपका बहुत इम्प्रूव होगा इस रिलेशनशिप में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस भी काफ़ी इंट्यूटिव हैं. तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको यही सबसे पहला मैसेज देना चाह रहे हैं कि दे आर ऑलवेज विद यू, और ये कि वो बहुत जल्द आपके लाइफ में आकर आपसे शादी करना चाह रहे हैं. ठीक है, इवन इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप विद समबडी बट अनमैरिड, ठीक है, तो वो भी मतलब कहीं ना कहीं दिल ही दिल में जो उनकी सबकॉन्शियस लेवल में जो चीज़ बैठी हुई है दैट इज़ कि ये पर्सन आपके साथ शादी की तैयारी कर रहे हैं. अब तैयारी क्या है? मे बी दे हैव टू get stable financially, maybe they have to complete a degree, maybe they have to find a job, या फिर पेरेंट्स का कोई सिलसिला है, उनको मनाने का मसला है, या कुछ इस तरह की सीन है कि जो विच इज़ डिस्टर्बिंग यू. और इस कनेक्शन को भी, इस चीज़ को लेकर भी ये पर्सन काफ़ी मतलब इस चीज़ को लेकर के सीरियस है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मतलब क्योंकि वो ना तो अपने पेरेंट्स को नाराज़ करना चाह रहे हैं और ना ही वो आपको ही किसी सूरत तौर छोड़ना
चाहेंगे, ठीक है। दूसरी बात है 9 ऑफ ईयर, ये इंसान रात को भी काफ़ी देर उठ उठ कर सोचता है, परेशान होता है। दिस पर्सन इज़ टू मच इन टू यू, मतलब दे लिटरली हैव स्लीपलेस नाइट्स। अगर तो आपके बॉयफ्रेंड है, डेफिनेटली दे थिंक अबाउट यू अलॉट। उनके लिए आप दुनिया की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ तक पेरेंट्स की बात आती है, इफ़ दे आर दे डोंट वांट टू इफ़ दे डोंट वांट टू डिसअपॉइंट देयर पेरेंट्स, तो फिर उनका ये सीन रहने वाला है कि वो शादी ही नहीं करेंगे, यस। लेकिन यह है कि वो आपके बगैर या आपके सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इफ़ यू आर सिंगल, आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, स्टिल आई कैन सी स्टिल वेर एवर योर फ्यूचर स्पाउस इज़ राइट नाउ इन दिस होल वर्ल्ड, इस दुनिया में वो जहाँ कहीं पर है, दे आर लिटरली कमिंग टूवर्ड्स यू। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि वो कहाँ है, कब आएंगे या क्या है। देखो 4 ऑफ अर्थ है, ठीक है। यहाँ पर कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है, कुछ मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मे बी दैट पर्सन इज़ नॉट रेडी। मैंने कल वाली रीडिंग में भी आपको ये बताया था कि जब तक दोनों पार्टीज़ रेडी ना हो, यूनिवर्स मिलन नहीं करवाते हैं। फॉर दोज रिलेशनशिप्स इनको तोड़ चढ़ना होता है। अगर तो अगर आपको अभी आप इस लैक एनर्जी में हो कि मुझे अभी चाहिए जो मर्ज़ी आ जाए, तो फिर तो कोई भी आ जाएगा। लेकिन फिर वो लड़ाइयाँ, झगड़े, डिफरेंसेस, परेशानियाँ, ठीक है। तो डोंट बी इन दिस वेरी एनर्जी, ओह माय गॉड मुझे पार्टनर ना मिला तो मैं मर जाऊँगा। उस केस में देयर आर 99% चांसेस कि यू एंड अप विद योर कार्मिक पार्टनर, ठीक है। जिसके कार्माज हैं और वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है, लड़ाई करके, झगड़े करके, या जो भी सीन है। सो ऑलवेज रूट फॉर योर सोलमेट, नॉट फॉर योर कार्मिक पार्टनर। सो अगर आपको वेट करना भी पड़ा है, दैट इज़ इन योर बेनिफिट, ठीक है, या आपका ही फ़ायदा इसमें रहने वाला है। सो और उनका क्या मैसेज है आपके लिए? 9 ऑफ अर्थ, देखो वो ये इंसान जो भी है ना, दैट पर्सन इज़ रियली वर्किंग हार्ड to give you to ensure very very good and luxury life for you। ये इंसान अभी आइसोलेशन में है, ठीक है। ये अकेले समय बिता रहा है। यहाँ पे कुछ लोग होते हैं ना, अपने आप को लॉक कर लेते हैं, जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, जब तक मेरा करियर, मेरा ये गोल अचीव ना हो जाए, आई एम लिटरली लॉक्ड, ठीक है ना। ये वो कर रहा है, सही है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है और ये इंसान बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, बहुत सी इसके हाई ड्रीम्स हैं लिटरली, ठीक है। इनके ड्रीम कार्ड्स हैं, इनके ड्रीम मैंशंस हैं, घर हैं बड़े बड़े। तो ये जब तक वो अचीव ना कर ले, ठीक है ना, वो किसी की बेटी को भी लिटरली जलील नहीं करना चाहता अपने साथ ला करके, उसको भूखा मार रहा है या फिर उसको उसकी ख्वाहिश नहीं पूरी हो रही, उसकी फ्रेंड्स जो हैं वो महंगे महंगे कपड़े पहन रही हैं और वो बेचारी उनका मुंह देख रही है। ऐसी थॉट्स इसके मन में आती हैं ठीक है। सो कभी भी आपको जो ना कहीं पर भी इसी एम्परर, कहीं पे वो चाह रहे हैं कि वो कहीं पर भी आपको डिसअपॉइंट ना करें। दैट्स वाई दिस पर्सन इज एम्परर एनर्जी, मतलब वो आपका किंग बनना चाहते हैं। दे वांट टू बी एन एम्परर। एम्परर कौन होता है? जो सबका सबसे बड़ा होता है, प्रोवाइड करने वाला होता है और सबकी मसले हल करवाता है, ठीक है। सो दे आर रियली इनटू अ मैस्कुलिन एनर्जी विच इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग। सो क्वीन ऑफ फायर, यू सी, वो चाहते हैं, आपको एक मैसेज दे रहे हैं ठीक है ना। वो चाहते हैं कि आप एक ऐसी फीमेल बनो कि जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है, जो बहुत इंटेलिजेंट होती है, जो बोल्ड होती है। वो ये नहीं चाहते कि आप डरे डरे रहो, आप सहमे सहमे रहो, आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स अचीव ना कर पाओ। नो, दे वांट टू सी यू एज ब्यूटीफुल, एज वेरी वेरी इंडिपेंडेंट वुमेन, इवन इफ़ यू आर मैन स्टिल, ठीक है। वो कहते हैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, आप अपना टैलेंट को बाहर लेकर के आओ। आप अपनी लाइफ में जिस फील्ड में भी हो, यू आर लिटरली गोइंग टू रॉक इट, क्योंकि उनको पता है कि आप में कितना पोटेंशियल है। वो चाहती है कि आप अपने पर फैलाएं और उड़ें, लिटरली आसमान पर उड़ें। दिस इज़ व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, ठीक है। और
कहीं ना कहीं दे आर लिटरली योर बिगेस्ट फ़ैन। नाइट ऑफ फायर वो ऐसे बोल रहे हैं कि लिटरली वो बहुत एडवेंचरस, खुद भी बहुत पैशनेट सी स्पिरिट है, ठीक है। वो चाहती है आप आगे निकलो उनकी तरह, क्योंकि वो भी लाइफ में बहुत आगे हैं ऑलरेडी। दे आर वेरी वेरी ahead, literally 2 steps ahead, you know. So this is what I need. I want to tell you कि literally this person is वो आपको बोल रहे हैं कि यार ठीक है, फूक फूक के कदम रखो, केयरफुली कदम रखो, लेकिन आगे बढ़ने से मत रुको, की प्रोग्रेसिंग। वो आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, ठीक है। वो ये नहीं चाहते कि आप सिर्फ इस सोच में बैठे रहो कि हाँ मैं हाउस वाइफ, या लिटरली भी मतलब मैं ये नहीं बोली कि हाउस वाइफ से गलत है, लेकिन जब आपके पास पोटेंशियल है, जब आपके पास स्किल है, आप कुछ कर सकते हो, तो फिर क्यों अपनी टैलेंट ज़ाया करनी, ये उनका मकसद है, ठीक है। तो वो इसलिए आपको चाह रहे हैं कि आप आगे बढ़ें। और उनका क्या मैसेज है आपके लिए? नाइट ऑफ एयर वो कह रहे हैं कि मेरा जो तुम वेट कर रही हो दैट इज़ गुड, और तुम परेशान मत हो, आई एम लिटरली कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी वेरी सून, ठीक है। वो चाह रहे हैं कि मतलब लिटरली वो कह रहे हैं कि एज सून एज पॉसिबल, मैं जितना तेज़ कर सकता हूँ, मैं जितना जल्दी मेरे से हो सकता है, आई एम कम्प्लीटिंग माई थिंग्स टू कम टूवर्ड्स यू, ठीक है। और यूनिवर्स का भी आपके लिए यही मैसेज है, यू नीड टू लुक एट योर सेल्फ जब तक ये पर्सन नहीं आता। और ये पर्सन दूर नहीं है, वो ऑलरेडी काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुके हैं अपनी चीज़ें, एंड दे आर कमिंग। उसी 10 ऑफ एयर, मे बी इनको कुछ चीज़ ख़त्म करनी है, मे बी कोई रिश्ता ख़त्म करना है, या मे बी कोई डिग्री कंप्लीट करनी है, और वो ऑलरेडी जिसे बोलते हैं 98 से 99% वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हुई है, एंड दे आर ऑलरेडी ऑन देयर वे टूवर्ड्स यू, ठीक है। लेट्स सी और इनका क्या मैसेज है आपके लिए। रिट्रीट, वैसे बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि शायद मैं तुम्हें ले करके कहीं दूर चला जाऊँ, सो मे बी आपको ससुराल में नहीं रखें, यहाँ पर ये किसी और कंट्री से आएँ तो ये अपने साथ आपको वहाँ ले जाएं, बिकॉज दिस इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। आप जगह चेंज करेंगे और बहुत दूर जाएंगे, अपने करंट प्लेस से बहुत ज़्यादा दूर जाएंगे। फ्लर्ट, ये बोल रहे हैं कि मैं बहुत ही लाइट हार्टेड हूँ, मैं एनर्जी तुम्हें कभी बोर नहीं करूँगा, मेरी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा से तुम्हारे लिए सूदिंग होगी, कामिंग होगी। और यूनिवर्स का क्या मैसेज है जी? स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, कीप प्रेइंग, यू कैन सी दिस गर्ल प्रेइंग, प्रे करते रहो और पॉजिटिव रहो, फेथ रखो, डेफिनेटली सक्सेस इज़ योर्स, सही है। और क्या मैसेज है? लाइक इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, वैसा ओह माय गॉड दिस इज़ सो स्वीट, यू नो, लाइक वो आपको ऐसे ना यकीन दिलवा रहे हैं, विश्वास दिलवा रहे हैं कि तुम ना मुझे ना अंडर एस्टिमेट या मुझे गलत मत समझना, मैं 100% सेफ़ हूँ तुम्हारे लिए। लाइक आई एम नॉट अ फ्लर्ट, सही है, मैं फ्लर्ट नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है, और मैं तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाऊँगा। सो ऐसी परेशानी मत लो कि यू नो कि तुम्हें लगे कि मैं गलत इंसान हूँ। दूसरी बात है, ये ऐसा बोल रहे हैं कि हमको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होती है आप में, ठीक है। और ये चाहते हैं कि हम हर लाइफ का हर पल इंजॉय करें इकट्ठे। देखो ये पर्सन, मैं आपको बात बताऊँ, जो इंसान भी समय लेता है ना और वो पक्का रहता है एंड तक अपने कमिटमेंट पर, वो इंसान सच्चा होता है, ठीक है। बजाय इसके कि कुछ जल्दी जल्दी हाँ हाँ ठीक है रिलेशनशिप में आते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसके बाद में आप कहीं जा रहे हैं मेरे से शादी करो, एंड देयर सेइंग ओ माय गॉड मेरी मॉम नहीं मान रही, मेरे डैड नहीं मान रहे हैं, हमारी फैमिली में ऐसे नहीं होता, ये सब बातें ना फ्रॉड ही है, जो लिटरल फ्रॉड होता है ना वो लोग करते हैं, ठीक है। सो दे आर नॉट लाइक दैट, लिटरली दे आर सो मच अट्रैक्टिव, एंड यू सी को डिपेंडेंसी, आप इनके एडिक्ट हो जाओगे, लिटरली आप इनके एडिक्ट हो जाओगे। हीलिंग फैमिली इशूज़,
कहीं ना कहीं हो सकता है इनकी फैमिली की से इतनी नहीं बनती, मैं साफ बता रही हूँ पहले। फैमिली से नहीं बनती इनकी इतनी ना, तो इस वजह से ये पर्सन थोड़ा सा है परेशान फैमिली की ओर से, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि आई थिंक जब आप इनके लाइफ में आ जाएंगे तो उनके लाइफ में काफ़ी ठहराव, काफ़ी कामनेस जिसे बोलते हैं ना, वो आ जाएगी। देखो, दिस इज़ हाउ काम दे आर, सेरेंडिपिटी, हैप्पीनेस, कामनेस। ये आपको बहुत सारी जगहों पर घुमाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। आपकी फेवरेट कंट्रीज़ जो भी हैं, आई डोंट नो क्या है, मे बी स्विट्ज़रलैंड है, पेरिस है, फ्रांस, या फिर आई डोंट नो सिंगापुर है, जापान है, कोरिया है, कुछ भी आपकी फेवरेट कंट्री है, लिटरली आपको वहाँ ले कर ज़रूर जाएंगे लाइफ में। सेल्फ रिस्पेक्ट, देखो ये ना बड़ा ही रिस्पेक्टफुल सा पर्सन है, और थोड़ा सा ना फेमिनिस्ट भी मुझे लग रहा है, क्योंकि दे बिलीव इन इक्वालिटी, ठीक है। वो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी डाउन नहीं होने देंगे। दे विल ऑलवेज बी लाइक कि नहीं, जो तुम हो वो तुम हो, ठीक है। और तुम्हें कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि यार मेरा हस्बैंड है तो मुझे शायद दब के रहना पड़ेगा। नो, दे विल नेवर प्रेशराइज यू। इक्वालिटी बेस्ड है, जो उनके राइट्स हैं वही आपके राइट्स है, ठीक है। सो आई डोंट थिंक सो कि ये पर्सन कोई इनकी कोई बैड इंटेंशंस है, क्योंकि नहीं है, दे आर सो लविंग, ठीक है। सो लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर ब्यूटीफुल लवर। ओके गाइस, आई हैव प्लान्स फॉर आवर हनीमून। देखो मैंने आपको यही बताया ना कि देखो हनीमून किस तरह से आपको लेकर के घूमेंगे, यही मैं आपको बताना चाह रही थी, ठीक है। हनीमून पर आपकी फ़ेवरेट सिटी, आपकी फ़ेवरेट डेस्टिनेशन जो भी है, कंट्री, ये तो पक्का है, कन्फर्म है। सो गेट रेडी फॉर ट्रैवल। ओके, ये दोनों है। आई सी यू इन माई ड्रीम्स आफ्टन। सो आई थिंक ये पर्सन काफ़ी ही आपको ड्रीम्स में देखता है, सोचता है, ये चीज़ है। वन आई पुट माई हेड ऑन योर लैप, ये इनकी फेवरेट प्लेस है, इनकी फैंटेसी है आपकी गोद में अपना सर रखना, ठीक है। बिकॉज दे फील कम्फर्ट। आई थिंक गाइस इनको ना शायद अपनी मॉम की तरफ से इतना प्यार नहीं मिला, तो उनकी एक वो चीज़ है अभी इनके मन में ना कि मदर लव, यू नो, लैकिंग। और ये चीज़ जिन भी लड़कों को नहीं ना ये मिलती मॉम की तरफ से इतना ज़्यादा प्यार, वो ये चीज़ अपनी वाइफ में ढूंढते हैं, ठीक है। यू डोंट शो ऑफ एंड लाइक इट, वो उनको आपकी फेवरेट चीज़ ये लग रही है कि आप हम्बल हो, आप शो ऑफ नहीं हो हर चीज़ को लेकर के। इतना फासला क्यों है हमारे बीच? आई थिंक कहीं ना कहीं ये भी बेचारे तन्हा सिंगल ही बैठे हैं और देयर सैड। योर स्टाइल ऑफ टॉक मेक्स मी क्रेजी, कहते हैं कि तुम्हारे बोलने का जो स्टाइल है ना, ये मुझे तुम्हारा दीवाना बनाता है। सो योर वॉइस, योर टॉकिंग स्टाइल इज़ एवरीथिंग। ये दूरी अब बर्दाश्त नहीं होती, बहुत हो गया है अब। जैसे मैंने आपको बताया गाइस कि ये पर्सन बहुत ही करीब है आपके मिलने के। सो अगर आपको कुछ तैयारी शादी के लिए करनी है, यू सी एनीथिंग, यू नीड टू गेट रेडी, चाहे आपको चाहे आपके पेरेंट्स को, गेट रेडी, ठीक है, क्योंकि समय बहुत नज़दीक है यहाँ। आई एम नॉट दैट हैंडसम, लेकिन मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए बहुत प्योर है। आई जस्ट विश कि हमारी मैरिज में कोई प्रॉब्लम ना हो। तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा से भी आगे बढ़कर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्यों हम साथ नहीं हैं? पहले भी मैसेज आ चुका है। सो देयर सो लिटरली मिसिंग यू डेस्परेटली, सो नाइस। सो आई जस्ट वांट शफल कार्ड्स, लेट्स सी और क्या मैसेज बोल रहे हैं आपके लिए।
यू आर माई अनकंडीशनल लव। देखो उनको कुछ अभी आपसे मतलब नहीं है, मतलब मटीरियलिस्टिक या फिर किसी लस्ट के मामले में, ठीक है। उनकी मोहब्बत अनकंडीशनल है आपके लिए। योर टच रन्स थ्रू माई स्पाइन। दे आर सो सेंसिटिव, सो सेंसिटिव। ओके गाइस, आई लास्ट वाना, बाद में वही वही मैसेज निकल के आ रहे हैं जो कि मैं बता चुकी हूँ। आई जस्ट वाना सी आई लव यू मोर देन यस्टरडे बट लेस देन टुमारो। मतलब हर दिन, हर अगले दिन, नेक्स्ट डे उनकी मोहब्बत आपके लिए बढ़ती ही चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती है, ठीक है। मिलीनियर नहीं हूँ मैं, लेकिन तुम्हारी सारी विशेस पूरी करूँगा। सो दिस इज़ सो क्यूट and so loving. So that's it for today, group one. I hope you enjoyed your reading, and I will see you in my next video. Until next time, take care. Bye. Hello and welcome, group 2. Hope you are doing well. So group 2, आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का? और ये रीडिंग डेफिनेटली आपको डेडिकेट की गई है आपके फ्यूचर स्पाउस की ओर से, फ्यूचर हस्बैंड वाइफ। सो लेट्स सी क्या कहते हैं वो, क्या एनर्जी है उनकी और क्या आपका मैसेज है यूनिवर्स की ओर से। ओके जी, हरमिट। ओके हरमिट, एंड यू गॉट द एस ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी एस ऑफ वाटर, मतलब एस ऑफ कप्स, जस्टिस। क्या यूनिवर्स का मैसेज है आपके? फोर ऑफ कप, फोर ऑफ अर्थ, लाइक फोर ऑफ पेंटिकल्स, राइट। सो ग्रुप नंबर 2, this is all about your future spouse working on themselves right now, या फिर वो किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा उनका मानना है, ठीक है। क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन में इस टाइम फंसे हुए हैं कि जहाँ पर इनको एक तो फाइनेंशियल भी अपना केयर टेक केयर करना है, दूसरा दिस पर्सन इज जस्टिस है यहाँ पर, तो मे बी दे आर डीलिंग विद सम ब्रेकअप, मे बी डिवोर्स, मे बी कार्मिक पेरेंट्स। वो काफ़ी लाइक किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर वो अकेले पड़ गए हैं, उसी हर्मिट एनर्जी, अकेले पड़ गए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऑफ कोर्स दे नीड यू, ऑफ कोर्स दे नीड योर लव, योर सपोर्ट, हर चीज़। लेकिन चीज़ ये है कि यहाँ पर ये इंसान एक स्पिरिचुअली भी ग्रो करना चाह रहा है, क्योंकि उनकी स्पिरिट बिल्कुल ही डाई हो चुकी हुई है, बिल्कुल ही कोई जान नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है उनके अंदर, ठीक है। मे बी कार्मिक पेरेंट्स थे, कार्मिक पार्टनर थे, जो भी है, लेकिन किसी कार्मिक को इन्होंने डील करा है, उसने लिटरली निचोड़ के रख दिया बेचारे को। और ये इंसान अब सेल्फ डिस्कवरी, उसी हर सेल्फ डिस्कवरी, वो ख़ुद को ढूंढ रहे हैं कि यार मैं किधर हूँ, मैं किधर घूम गया हूँ, ठीक है। वो हील हो रहे हैं, यह हीलिंग, ठीक है। और कहीं ना कहीं एस ऑफ कप्स वो अपनी नई मोहब्बत को भी ढूंढ रहे हैं, ये दोनों काम साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है। नई मोहब्बत को ढूंढ रहे हैं और साथ अपने आप को हील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अभी तो कुछ समय, आई नो, समय अकेला बिताना चाहेंगे, क्योंकि दे आर सो डिसअपॉइंटेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। दुनिया से बहुत ज़्यादा तंग आए हुए हैं इस समय, ठीक है। लेकिन दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन फाइंडिंग अ न्यू पार्टनर, जो कि ऑब्वियसली नेक्स्ट बारी आपकी है, और यू आर द फाइनल वन, क्योंकि आपसे ये शादी कर लेंगे। नाइट ऑफ एयर, यू सी इवेंट्स आपकी लाइफ में, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट यू, आपकी लाइफ में इवेंट्स इतनी तेज़ी से होंगे, इतनी तेज़ी से होंगे कि यू विल फील कि यार व्हाट इज़ दिस, ये हो क्या रहा है। आपकी लाइफ में इतनी तेज़ी से समय गुजरेगा, इतनी तेज़ी से सब कुछ होगा। ऑल्सो यहाँ पर कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशंस के बारे में बात की जा रही है। आपको अपने ऑप्शंस को रिव्यू करना चाहिए और एक अच्छा सॉल्यूशन, एक अच्छे, इसे बोलते हैं रिज़ल्ट, वो निकालना चाहिए, क्योंकि आई थिंक आपकी लाइफ में भी कुछ क्योस है,
यू आर अनएबल टू फिगर आउट कि आपको क्या करना है, या तो आपका करियर है या फिर आपका लव लाइफ है, आई डोंट नो, लेकिन समथिंग टू डू विद योर करंट सिचुएशन। आपको उसको बहुत ही केयरफुली वेट डाउन करना है, ठीक है। जब आप केयरफुली उसको देखोगे, जब आप केयरफुली सब कुछ करोगे, डेफिनेटली आपको भी एक वे आउट मिलेगा, ठीक है। सन देखो, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी इज़ कमिंग, लाइट इज़ कमिंग। ये सन का कार्ड जब भी आता है, ये तभी आता है जब आपकी लाइफ में डार्कनेस होती है, नाइट होती है, ग्रिम सिचुएशन होती है, ब्लिक सिचुएशन होती है, वहाँ से आपको निकालता है, वहाँ पर आपको रोशनी में ला के खड़ा करता है। सो गेट रेडी फॉर अ न्यू मॉर्निंग, गेट रेडी फॉर अ न्यू लव, ठीक है। सो ये इंसान बहुत जल्दी आपको अप्रोच करेंगे। मुझे ऐसे 19 और 9 नज़र आ रहे हैं, डिजिट्स 19 एंड 9 और 10 या फिर 1। सो ये नंबर्स बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, स्पेशली 9 नंबर या फिर सितंबर का मंथ। सो मे बी अपकमिंग सितंबर या अक्टूबर, क्योंकि 10 नंबर भी है, इज़ गोइंग टू बी योर मैरिज मंथ, सितंबर टू या अक्टूबर 2025, ठीक है। सो mark this time 3 of cups, yes, this is your marriage time, this is your marriage season, ठीक है। this is a celebration, this is a wedding, this is a even birth announcement, you never know। बहुत नेक्स्ट सितंबर या अक्टूबर 2025 आपके घर में डेफिनेटली एक बहुत ग्रैंड फंक्शन हो रहा होगा। लिटरली शहनाइयाँ बज रही होंगी, लाइक लिटरली फायरवर्क्स, लाइट्स, फंक्शन, डांस, सिंगिंग, सब कुछ सही है। दिस इज़ अ बिग प्रेडिक्शन फॉर यू, सो गेट रेडी, राइट। कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस ग्रुप 2। सो दिस इज़ क्वीन ऑफ वाटर। देखो, आप अपने स्पाउस की, आप अपने हस्बैंड की बहुत ही ज़्यादा प्यारी से वाइफ हो गए, क्योंकि वो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे आप बहुत सॉफ्ट हो, बहुत टेंडर हो। दूसरा ये कि उनको आपकी एम्पति जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एहसास, हमदर्द हो दूसरों के, आप पेशेंट हो, आप उनको जल्दी नहीं डालते, आप उनको तंग नहीं किया ज़िंदगी में कभी, आप बहुत ज़्यादा लविंग हो, ये चीज़ उनको लिटरली बहुत आप में पसंद है। वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप को एक नए लेवल पर लेकर के जाएं आपके साथ। जो उनके साथ पीछे हुआ से हुआ, वो एक नई शुरुआत करना चाहेंगे आपके साथ, ठीक है। और यहाँ पर ट्रस्ट योर इंट्यूशन की भी मैसेज है क्वीन ऑफ कप्स में, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स इज़ वेरी वेरी इंट्यूटिव, ठीक है। उसकी जो भी प्रेडिक्शन होती है, जो वो सोच रही होती है ना, वैसा हो जाता है। और आपने कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसे फील किया होगा अपने साथ कि जो मैं सोच रही हूँ, जो जैसे मैं सोचती हूँ ना, वैसा हो जाता है। दैट इज़ सो राइट, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई नो फॉर पाइल नंबर 2। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि जैसे मैंने आपको अभी बताया, सितंबर 2025 में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके शादी से रिगार्डिंग, और अगर आपको ऐसा लगता है कि वाकई ऐसा हो सकता है, तो डेफिनेटली इट इज़ योर गट मतलब फीलिंग, तो ये होगा, ठीक है। देखो फॉर जैसे मैंने आपको अभी बोला, शादी मैरिज, शादी का मंडप पूरा सी सेटिंग, योर मैरिज इज़ हेयर, ठीक है। दिस इज़ अ हैप्पी फैमिली, दिस इज़ अ हैप्पी टाइम, बहुत ही सक्सेसफुल वेडिंग होगी। खाली वेडिंग करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, जो होती है ना रियल चीज़ें शादी के बाद शुरू होती हैं, एंड दैट इज़ कि इसको सक्सेसफुल कैसे बनाना है, ठीक है। सो दिस इज़ अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रिलीज़। आप टेंशन रिलीज़ कर दो, आपकी लाइफ से परेशानी का जो फेज़ था ना, वो ख़त्म है, लिटरली एंड। बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इट्स टाइम टू मूव ऑन करो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, राइट। क्योंकि अगर आप खाली इसी को सोच रहे हो कि अभी मेरी शादी होगी है, वो तो हो ही जानी है, एंड आई नो इट इज़ हैपनिंग कमिंग यार, ठीक है। या एटलीस्ट अगर आप बहुत छोटे हैं, लाइक
19 20 या 21 के हो, तो फिर एटलीस्ट यू विल फाइंड योर पर्सन, तुम्हें मिल जाएगा एटलीस्ट, पक्की बात है ये, ठीक है। सो उनका क्या मैसेज है कि वो आपको कैसे रखेंगे। गार्डनर, देखो वो बोल रहे हैं कि मैं सारा काम करूँगा, रिलेशनशिप में जितना भी काम करना होता है, जो कुछ होता है, वो बोल रहे हैं कि मेन चीज़ें मैं करूँगा, तुम्हें ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बोल रहे हैं कि फ्रीडम, तुम्हें हर किस्म की फ्रीडम होगी, ऐसा वो बोल रहे हैं, ठीक है। कह रही है आपको हर किस्म की फ्रीडम होगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार अगर मैं शादी कर लूँ तो मेरी फ्रीडम ना कब हो जाए, मुझे रिस्ट्रिक्शंस, फजूल की पाबंदियों का सामना ना करना पड़े। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे सो ब्रॉड माइंडेड, ऐसा वो बोल रहे हैं। इनर पीस, देखो उनके अंदर वो पता क्या चाहते हैं आपसे, वो आप सिर्फ शांति चाहते हैं, क्योंकि वो उनको मिली नहीं। मैं पहले बता चुकी हूँ ना, वो उनको मिली ही नहीं कभी भी, आज की बात नहीं है, कभी भी ना, अपने घर से ना, गर्लफ्रेंड से ना, इवन अपने फाइनेंशियल सिचुएशन से। ये इंसान बहुत एंग्जाइटी का पेशेंट है, बता दूँ मैं पहले ही आपको, बहुत टेंशन एंग्जाइटी का इनको मसले हैं। और आई थिंक दे वांट जस्ट हीलिंग एंड यू आर देयर, कंफर्ट जोन, कनेक्शन। वो चाहते हैं कि आपके साथ कनेक्टेड रहे। यू आर देयर ना, जिसे बोलते हैं ना, यू आर देयर एवरीथिंग, यू आर देयर पीस, यू आर देयर, जिसके साथ वो हर चीज़ शेयर कर सकते हैं, जिनके साथ वो बातें कर सकते हैं, राइट, कंफर्टेबली मूव कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। दूसरी बात यह है कि ये चाहते हैं कि आप सिर्फ उनके होके रहो, ऐसा उनका मैसेज है, बिकॉज दे विल नेवर शेयर यू विद समबडी, ठीक है। वो कभी भी आपको शेयर नहीं करेंगे किसी और के साथ, और ये बात आप जान लें। गार्डन, वो आपको बदले में, आपकी लॉयल्टी के बदले में आपको हमेशा खुश रखेंगे, आपको घर बना के देंगे, आप उसमें रहोगे बच्चों के साथ, आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी है रखने वाले हैं। ऑल्सो देयर इज़ फॉरगिवनेस, यू सी, आई थिंक दे नीड टू फॉरगिव देमसेल्व्स। इन्होंने लाइफ में बहुत ब्लंडर्स किए हैं और उसकी वजह से ये बड़ा परेशान है पर्सन कि मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। आई थिंक दे नीड टू फॉरगिव देमसेल्व्स, क्योंकि ये ख़ुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक इन्होंने बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया अपने रिलेशनशिप्स को, और अब उसमें से निकल नहीं सक रहे हैं, राइट। क्रिएटिविटी, वो चाहते हैं अभी, अब देखो ग्रुप 2 जो हो गया सो हो गया, पास्ट उनका पास्ट था, अब आप इनका फ्यूचर है, ठीक है। वो अब आपके साथ आगे बढ़ेंगे, ये देखो आप दोनों इकट्ठे, ठीक है, ये आपके साथ अब आगे बढ़ेंगे। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पीछे जो था जो नहीं था। दूसरी बात कि जब उनकी आइडियल चीज़ उनको मिल गई तो और उनको क्या चाहिए, उसी सेरेंडिपिटी, बहुत ही हैप्पी टाइम्स हैं आप दोनों के इकट्ठे। बाउंड्रीज, ये पोसेसिव होगा आपके लिए, ये बता दूँ मैं। हाँ, आपसे प्यार करते हैं, इक्वालिटी बेस्ड ऐसा रिलेशनशिप है, लेकिन मैं आपको बताया बहुत पोसेसिव होगा आपके लिए, एंड दे विल नॉट नेवर शेयर यू। आपका टाइम का 80 to 90% खुद लेंगे। दे विल बी लाइक मेरे लिए इसको बस होना चाहिए, ये बता दूँ ऐसा ही है। और बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड नहीं है, आप सी थ्रू कपड़े नहीं पहन सकते हो पब्लिक में, इसी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम शॉर्ट्स भी नहीं पहन सकते हैं, राइट। दे आर नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन, इतना वो अलाउ नहीं करेंगे आपको। अगर आपकी कोई सोशल मीडिया की लाइफ है तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि हर टाइम लोगों से बातें कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं, हर वक्त नहीं, क्योंकि दे नीड योर टाइम, ठीक है। उनको आपका समय चाहिए है, एंड दे कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट।
सो लेट्स सी और क्या मैसेज है। ट्रांसपोर्टेशन, सो मे बी ये कुछ ट्रांसपोर्ट का करते हैं यहाँ पर। दे आर कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स, ठीक है। मेल टू फीमेल, आई थिंक को एजुकेशन में ये पढ़े हैं या शायद आप को एजुकेशन में पढ़े हैं। स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन, ठीक है। दे आर वेरी स्पिरिचुअल, दे आर रिलीजियस। तो मे बी ये रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव करते हैं। दे डू हैव अ रिलीजन, कुछ भी हो, दे बिलीव इन इट। काफ़ी अच्छा इनका फेथ है, ठीक है। फॉरगिवनेस, मैंने 2 दफ़ा कार्ड आ गया आपका फॉरगिवनेस। आई डोंट नो नाउ व्हाट इज़ दैट। फॉर पाइल नंबर 2 यू सी फॉरगिवनेस एंड फॉरगिवनेस। I think they need to forgive themselves, and also this person is also very very forgiving, ठीक है। सो इजिप्ट की वाइब भी हो सकती है, मे बी इजिप्ट से हो या ये इजिप्ट में या यूएई या अफ्रीका के किसी भी कंट्री में कोई काम जो है वो करते हों, ठीक है। सो आपके पर्सन की ओर से नेक्स्ट मैसेज, I will forgive. Oh my God. Now this is the third deck which I use. This is about forgiveness. Oh God. ये इतना ज़्यादा emphasis. तीनों डेक्स ये डिफरेंट हैं और इन तीनों में भाई एक ही एनर्जी निकल रही है forgiveness की, अगर आप रीड कर सकें। I will forgive, forgiveness, forgiveness. Oh my God. What is this now? So I think pile number 2 हो सकता है कि इनको आपकी अपोलॉजी चाहिए या आपकी अपोलॉजी चाहिए या इनको अपोलोजाइज़ करना है आपसे फॉर सम रीज़न। सो दे आर सेइंग सॉरी। वो सोचते हैं, आशा करती है कि आप उन्हें माफ़ कर दोगे। और अगर नहीं है ऐसा कोई सीन, आपका कोई एक्स पार्टनर नहीं है, तो आई थिंक दे हैव वेरी वेरी टेंडर काइंड एंड फॉरगिविंग नेचर, ठीक है। अगर आपसे कुछ हो गया ऐसा आपको लगता है तो दे विल फॉरगिव यू। अगर आप वापस जाना चाहते हो उनके पास, यू वांट टू से सॉरी, तो दे विल फॉरगिव यू। आई विल गाइड। यू सी दिस इज़ सो ब्यूटीफुल पर्सन। बहुत कई ज़्यादा सुंदर इंसान है, बहुत ही अच्छी प्योर सोल है। दे आर ऑल्सो गाइडिंग यू कि यार अगर तुम कुछ करना है तो दिस इज़ द गाइडेंस, दिस इज़ द रोड मैप। सो दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। ग्रुप नंबर 2। सो हम देखना चाहेंगे अब यहाँ पर ना इनके लव मैसेजेस आपके लिए। ओके, पाइल नंबर 2। ओके, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है। दे लव योर आइज। ओके जी, तुमने मुझे जीना सिखा दिया। सो दे आर सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू कि आप इनके लाइफ में आए हो। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल्ली, मैंने बताया ना आपको। दिस इज़ अ सॉन्ग, लेकिन दिस इज़ देयर एक्चुअल फीलिंग। Sunday breakfast from me, so maybe they know how to cook chota mota. You are very very beautiful, like hot. सही। आई एम afraid of your mom. I think आपके मम्मी strict है। They really respect her. बहुत ज़्यादा उसकी इनकी इज़्ज़त करेंगे आपकी मम्मी की। मेरी कॉल में उठा लिया करो, जब तुम नहीं उठाती हो तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। लव वॉचिंग यू स्लीप, तो मैं सोता देखना, आपको सोता देखना ना इनको बहुत पसंद है। यू आर सो डाउन टू अर्थ, तुम बहुत हम्बल हो। आई लव इट, पसंद है मुझे ये। ओके गाइज, लव यू मोर देन यस्टरडे एंड लेस देन टमोरो, मतलब एवरी डे देयर लव इज इंक्रीजिंग फॉर यू। यू लुक बेटर इन नेचुरल मेकअप, सो कुछ नेचुरल इनको पसंद है। Your touch runs through my spine. They are so sensitive. My unconditional love, ठीक है ना।
बगैर किसी लालच के आपसे मोहब्बत करते हैं ये। अब मेरे से वेट नहीं होता, सीरियसली। पागल, तेरे सिवा मेरा है ही कौन, यूँ मुझसे लड़ा मत करो। योर स्टाइल ऑफ टॉक्स मेक्स मी क्रेजी, आपके बोलने का स्टाइल उन्हें दीवाना बनाता है। आपको अपने अक्सर सपनों में भी ये बंदा या बंदी देखते हैं। लॉन्ग ड्राइव, सो दिस इज़ लाइक तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें। दिस इज़ अ चैनल सॉन्ग। आई विश आई कुड टेल यू कि काश मैं तुम्हें बता सकता कि तुमसे मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ। विद दैट ब्यूटीफुल एंड लविंग मैसेज आई विल से गुड बाय टू योर ग्रुप नंबर 2। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, लव यू, बाय बाय।